जय माता दी, जय मां कामाख्या। प्रेत आत्मा यानी अदृश्य शक्तियां किसी स्त्री या पुरुष के साथ सहवास कैसे करती है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ओम छाम छीम चूम चेम चोम छम छ जो मनुष्य इन मंत्रों को बोलता रहता हो, उसके ऊपर कभी भी प्रेत इस प्रकार से सहवास संभोग नहीं कर सकते। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, हम हनुमते नमः। या फिर कोई बजरंग बाण का पाठ करता हो, हनुमान चालीसा का पाठ करता हो, हनुमान जी का नाम लेता हो, तो भी उसके ऊपर भी ऐसी प्रेतात्मक शक्तियां, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके साथ सहवास या संभोग नहीं कर सकती। आजकल मैं सुनता हूं, बहुत ज्यादा प्रश्न भी मेरे पास आते हैं कि साहब रात को कोई पुरुष आकर के स्त्री के साथ सहवास करता है। विवाहिता स्त्री के साथ भी करता, अविवाहिता स्त्री के साथ भी करता है, और पुरुष के साथ भी कोई स्त्री आकर के सहवास करती है। इसका केवल एक ही कारण होता है कि ऐसी मरी हुई अतृप्त आत्माएं जो जवानी में मर गई, जिनने अपने जीवन में कुछ भी भोगा नहीं, जीवन में सुख नहीं देखा, जीवन में खाया पिया नहीं, और जवान मौत हो गई, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ऐसी अतृप्त आत्माएं जब किसी स्त्री को पसंद कर लेती है, पुरुष आत्मा किसी जवान स्त्री को पसंद कर लेती है, उसके खूबसूरत होने की वजह से, खूबसूरत बाल होने की वजह से, या इत्र के लगाकर जाने की वजह से, या उसकी जन्म पत्रिका में राहु और चंद्र एक साथ बैठे होने की वजह से, या फिर शनि चंद्र एक साथ बैठे होने की वजह से, या फिर राहु चंद्र और शनि एक साथ बैठे होने की वजह से, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा का साया उसके पर लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्रियों को बाल बंद करके रखना चाहिए, चोटी बना करके रखना चाहिए, सेंट लगा करके नहीं निकलना चाहिए, मासिक धर्म, अशुद्ध अवस्था, पीरियड अवस्था में, रजस्वल अवस्था में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और यदि निकले तो बाल बांध करके निकलना चाहिए, सिर बांध करके निकलना चाहिए, अन्यथा ऐसी अतृप्त आत्माएं उनके ऊपर चिपक जाती। इसी प्रकार से पुरुष के ऊपर भी, जो उनकी चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हुआ होता है, छठे भाव में, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में, उनके ऊपर भी स्त्री, जो अतृप्त आत्माएं होती है स्त्री की, वह आत्मा उनके साथ चिपक जाती है, और उनके साथ में स्वप्न दोष के माध्यम से वह सहवास करती है। स्त्री को भी स्वप्न दोष होता है, क्योंकि हमारे सामने प्रश्न आया कि प्रेत आत्मा जिनके पास कोई शरीर नहीं है, कोई हड्डियों का ढांचा नहीं है, तो वो कैसे किसी स्त्री या पुरुष के साथ सहवास करते हैं? परंतु ऐसा अविवाहित स्त्रियों के मुख से भी सुना गया है, और विवाहित स्त्रियों के मुख से भी सुना गया है, और कुंवारे लड़के के मुख से भी सुना गया है, और विवाहित पुरुष के श्री मुख से भी सुना गया है कि उनके साथ में स्वप्न दोष के माध्यम से स्त्री आकर के सहवास करती है, और स्त्री के साथ में कोई पुरुष आकर के सहवास करता है। उनको बकायदा वैसा ही आनंद और वैसा ही महसूस होता है जैसा प्रत्यक्ष किसी स्त्री पुरुष के साथ किया जाए। तो ये ऐसी स्त्रियों को क्यों पकड़ते हैं या ऐसे पुरुषों को क्यों पकड़ते हैं? केवल और अतृप्त आत्मा होने की वजह से, एक्सीडेंट में मृत्यु होने की वजह से, अचानक सांप के काट लेने की वजह से, ऐसी आत्माएं जो आत्महत्या करती वो आत्माएं, जो अपने आप को जला लेती वो आत्मा, या अचानक किसी ऊपर की 10वीं मंजिल 8वीं मंजिल से अचानक बिना वजह गिर जाने की वजह से मरने पर होने वाली वो आत्माएं, ऐसी आत्मा अतृप्त होती, और वो आत्मा ही स्त्री पुरुष के साथ में सहवास या संभोग करती है, और इनका विशेष दिन होता है।
या तो दूज के दिन आती है, षष्ठी के दिन आती है, चतुर्दशी के दिन आती है, अमावस्या के दिन भी आती है। और कभी कभी कुछ आत्माएं जब ज्यादा प्रबल हो जाती है तो वह स्त्री या पुरुष दिन में सोता है तो दिन में भी उनके साथ में ऐसा होने लगता है। और कपड़े अवश्य खराब होते हैं, तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना है। गंदे वस्त्र नहीं पहनना है, सूतक पातक वालों के घर पे नहीं जाना है। रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है और हनुमान जी के दर्शन ज्यादा से ज्यादा कर लो। और यदि स्त्री है तो उसे हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः ये ज्यादा से ज्यादा जप करना है, या ओम ब्रीम हनुमते रामदूताय नमः, इन मंत्रों का जप करें तो निश्चित तौर से ये स्वप्न दोष की समस्या समाप्त हो जाएगी। या फिर किसी अच्छे व्यक्ति से जाकर के मिल लो, ताकि वो आपके साथ जो आने वाली शक्ति होती है उसको रोक सके। आपको तावीज धारण करना होगा, रक्षा कवच धारण करना होगा और कुछ पूजा पाठ भी करना होगी। तो वो आपके शरीर के बंधन हो जाने पर फिर वो आपके पास नहीं आ सकता, चाहे वो अदृश्य प्रेत हो। और जो बड़ी शक्ति लग जाती है, कभी कभी जिन जिन्नात लग जाते हैं, उनका कोई ग्रुप लग जाता है, तो फिर वो उस स्त्री को या उस पुरुष को नोच लेते हैं। वो तो दिन हो या रात हो कुछ भी नहीं देखते हैं, कभी भी उनको उसके साथ में वैसा करने लग जाते हैं। तो इन शक्तियों को उतारे के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, तप के माध्यम से निकाला जाता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष को ऐसा हो रहा हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क कर लें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, पूरा अपना नाम, पता वगैरह बता दें और फिर ये बताएं कि ऐसी समस्या कब से हो रही है। आपका इलाज 100% हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।